हेलो लिटिल लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैग्नेट ब्रेन्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर और आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है द रेनबो। इसके पहले वाली क्लास में हमने चैप्टर 2 की एक्सरसाइजेस देखी थी, उनको पढ़ा था और उनको सॉल्व किया था और मैं होप करती हूँ कि वो आपको अच्छे से क्लियर होंगी। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर 3 जिसका नाम है द रेनबो। देखते हैं ये क्या दिया गया है। तो बच्चों, ये एक प्यारी सी पोयम है जिसमें हमें रेनबो के बारे में बताया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। Boats sail on the rivers and ships sail on the seas. बोट मतलब नाव, तैरती हैं। सेल मतलब स्टूडेंट्स तैरती हैं। बोट्स सेल करती हैं, नाव तैरती हैं किस पर? रिवर्स पर, नदियों पर। एंड शिप्स सेल ऑन द सीज। शिप्स क्या होते हैं? जहाज। तो जो जहाज है वो किस पर तैरते हैं? सीज पर। सीज मतलब समुद्र। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रिटियर फार देन दीज। अब आगे बोला गया है कि पर जो बादल होते हैं, क्लाउड्स मतलब बादल, वो तैरते हैं अक्रॉस, इधर से उधर आसमान में, तो वो बहुत ज्यादा प्रिटी हैं इन बोट्स और शिप्स से। क्या बोला गया है कि जो बोट्स हैं, जो नाव है, वो किस पर तैरती हैं? नदियों पर। और जो शिप्स हैं, जो जहाज है, वो किस पर तैरते हैं? समुद्र पर। सीज मतलब समुद्र। लेकिन जो बादल हैं, जो तैरते हैं इधर से उधर पूरे आसमान में, पूरे स्काई में, वो बहुत ज्यादा प्रिटियर हैं, बहुत ज्यादा सुंदर हैं इन सब से, मतलब बोट्स और शिप्स से। आगे देखते हैं क्या बोला गया है। There are bridges on the rivers. अब हमें बोला गया है कि जो रिवर्स हैं, जो नदियां हैं, उस पे ब्रिजेस होती हैं। ब्रिजेस मतलब पुल। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो नदी है, इसके ऊपर ये ब्रिज बनाई गई है। ब्रिज मतलब पुल, जो हमें नदी को क्रॉस करने में मदद करती है। तो वही बोला गया है कि नदियों के ऊपर ब्रिजेस होती हैं। As pretty as you please. As you please का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? जैसा कि आप चाहें, उनको उतना सुंदर बना सकते हैं कि जैसा कि आप चाहें। But the bow that bridges heaven. But the bow. bow मतलब स्टूडेंट्स धनुष। बो का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? धनुष। यहाँ पे बो को रिप्रेजेंट कर रहा है धनुष। तो बो दैट ब्रिजेस हेवन। अब स्टूडेंट्स, ये ब्रिजेस और ये ब्रिजेस में डिफरेंस है। यहाँ पे ब्रिजेस क्या बोल रहा था? पुल। लेकिन यहाँ पे जो ब्रिजेस बोला गया है उसका मतलब है जुड़ना। बट द बो दैट, बट लेकिन जो धनुष जो जोड़ता है हमको हेवन से, हेवन मतलब स्वर्ग, जो बो जो धनुष हमें जोड़ता है हेवन से, स्वर्ग से, एंड ओवर टॉप्स द ट्री, और जो ट्रीज, जो पेड़ है, उसके ऊपर से निकलता है। ओवर टॉप्स का क्या मतलब होता है? एक्सीड इन हाइट, मतलब उसकी ऊंचाई इतनी ऊपर होती है कि वो ट्रीज के ऊपर से निकलता है। एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और जो बिल्ड्स मतलब जो बनाता है एक रोड, कहाँ से? अर्थ टू स्काई मतलब जमीन से लेके आसमान तक। इज प्रिटियर फार देन दीज, वो बहुत सुंदर है इन वाले ब्रिजेस से, इन वाले पुल से। तो ये जो बो की बात की गई है स्टूडेंट्स, ये रेनबो के लिए बात की गई है, क्योंकि जो हमारा रेनबो है स्टूडेंट्स, वो एक ऐसा होता है ना। तो जब रेनबो ऐसा होता है तो ये एक धनुष का शेप बना रहा है, तो इसलिए उसको यहाँ पर बो से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये जो आपकी लास्ट की 4 लाइन्स है, इसमें बो
रेनबो के बारे में बताया गया है कि जो हमारा रेनबो है वो हमें किससे जोड़ता है, स्वर्ग से, हेवन से जोड़ता है, ट्रीज के ऊपर से निकलता है और जो बनाता है एक रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, मतलब जमीन से लेके आसमान तक, वो बहुत ज़्यादा प्रिटी है इन वाले ब्रिजेस से। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से क्लियर है। और आपकी ये जो पोएम है जिसका नाम है द रेनबो, वो किसने लिखी है, क्रिस्टीना रोसेटी ने। किसने लिखी है, क्रिस्टीना रोसेटी ने। ये आपको नाम याद रखना है स्टूडेंट्स। अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि पोएम का नाम क्या है और पोएट का नाम क्या है, तो पोएम का नाम क्या है, द रेनबो, और पोएट का नाम है क्रिस्टीना रोसेटी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पोएम अच्छे से क्लियर है। अब इस पोएम में हमने कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े, वो हम देखते हैं। अब पहला वर्ड है हमारा ओवरटॉप्स। ओवरटॉप्स का क्या मतलब होता है, जो हाइट में बहुत ऊंचा हो। जैसे कि यहाँ पर क्या बात की गई है, ट्रीज के लिए बात की गई है कि रेनबो ट्रीज को ओवरटॉप करता है, उसके ऊपर से निकलता है। नेक्स्ट है हमारा ब्रिजेस। अब यहाँ पर हमने दो टाइप की ब्रिजेस पढ़ी इस पोएम में। एक ब्रिज का क्या मतलब था स्टूडेंट्स, एक ब्रिज का मतलब था पुल, जो नदियों के ऊपर बनाया जाता है ताकि हम लोग नदियों को क्रॉस कर सके। और दूसरे ब्रिज का हमने क्या मतलब पढ़ा, जोड़ना। क्या मतलब पढ़ा, जोड़ना, हमने उसका मतलब पढ़ा, जो हमें जो आसमान को, धरती को आसमान से जोड़ती है, वो हमने इसका मतलब पढ़ा। नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा है बो। बो का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, धनुष। क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, धनुष होता है इसका मतलब। और यहाँ पर बो किसके लिए यूज किया गया है, रेनबो के लिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वर्ड्स अच्छे से क्लियर है और ये पोएम अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी पोएम की एक्सरसाइजेस को देखेंगे, उनको समझेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए स्टूडेंट्स आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैग्नेट ब्रेन्स हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ टॉप कोर्सेज हैं जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। आप हमें बाकी प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। अंटिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।